प्रियंका गांधी वाड्रा भी बोल रही हैं आज भोपाल में, और इस वक्त ग्वालियर में, माफ कीजिएगा, और इस वक्त मणिपुर के मुद्दे पर ही बोल रही हैं। तो मजबूरी में कल एक बयान दिया उन्होंने, एक वाक्य बोला और उस वाक्य में भी राजनीति घोल दी। उस वाक्य में भी उन्होंने उन प्रदेशों का नाम ले लिया जिसमें विपक्ष की सरकार है। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि ये जन आक्रोश लिखा है, ये जन आक्रोश किस बात का? ये जन आक्रोश आपके ही मुद्दों पर है कि नहीं है? और यहां खड़े होकर मैं भी इस 30 मिनट के भाषण में 10 मिनट प्रधानमंत्री जी की आलोचना कर सकती हूं। 10 मिनट के लिए मैं ये कह सकती हूं कि कितनी घोषणाएं, नकली घोषणाएं की, कितने घोटाले किए, कितने नाटक करते हैं शिवराज जी। और मैं 10 मिनट के लिए सिंधिया जी के बारे में भी बोल सकती हूं कि किस तरह से अचानक उनकी विचारधारा ही पलट गई। लेकिन आज मैं यहां आपका ध्यान भटकाने के लिए नहीं आई हूं, मैं आपके मुद्दों पर बात करने आई हूं। और आज जो सबसे बड़ा मुद्दा है आपका, मैं जानती हूं क्या है, महंगाई का मुद्दा है। सबसे बड़ा मुद्दा आज महंगाई है। और मैं सिर्फ सब्जी, फल, आटा, गेहूं, इस सब की मैं महंगाई नहीं कह रही हूं, ये तो है ही। जब बिना कुछ कहे सब डाला प्रियंका गांधी वाड्रा ने, इस पर नहीं बोलूंगी, उस पर नहीं बोलूंगी, और सब बोल दिया, बोल सब पर उन्होंने दिया। बात पर ध्यान दिया आपने जी, प्राइम मिनिस्टर का जिक्र किया, शिवराज सिंह चौहान का जिक्र किया, उसके बाद सिंधिया का जिक्र किया। सबसे ज्यादा अपलॉड, सबसे ज्यादा शोर से जो आया, वहां पर आया जब सिंधिया का नाम इलाके में है। वहां आप या तो जो है सिंधिया परिवार के साथ हैं या खिलाफ हैं, वहां बीच का मामला कुछ नहीं है, और कोई मुरव्वत किसी के बीच में नहीं है। अच्छा, हाँ, कि ये हम जो है थोड़ा भी ग्राउंड कंसीड कर जाएं, किसी को छोड़ दे जमीन, ऐसा नहीं है। तो वो रिएक्शन दिखाई दे रहा है। लेकिन अब यहाँ कांग्रेस के बीच में तो शोर उठा जब उन्होंने घेरा ज्योतिरादित्य सिंधिया को। ग्राउंड जमीन पर आपको क्या खबरें मिलती हैं इस वक्त? नेताओं की आवाजाही भी जारी है वहां पर इस वक्त, क्या होल्ड है सिंधिया जी का भी? नहीं, सिंधिया जी का होल्ड तो आप इस बात से समझिए कि वो अपना चुनाव हार गए थे, एक बार हार चुके हैं। तो इस, और अभी जो स्थानीय निकाय के चुनाव हुए उसमें बहुत बुरी तरह से हारे। इसके बावजूद कि ज्योतिरादित्य सिंधिया लगे, शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर, ये सब लगे, उसके बावजूद हार गए। तो स्थिति कोई बहुत अच्छी है ऐसा तो नहीं दिखाई दे रहा है जमीन पर। अब वो चुनाव आते आते बदलेगी या नहीं, या कितना बदलेगी, ये तो बाद में पता चलेगा। तो आप ग्वालियर की सीट को लेके एक और बार आपको बता दूं कि इस बार ग्वालियर की सीट जो 2024 में अभी वहां से विवेक शेजवलकर जो पहले मेयर थे वहां से सांसद है, वो 76 ईयर्स की एज हो गई उनकी। तो इस बार उनको वो टिकट मिलेगा नहीं, वहां से पहली बार ही सांसद बने थे। तो अब ग्वालियर सीट पे सिंधिया जी की नजर है, क्योंकि अब वो गुना जाना नहीं चाहते, केपी यादव से हार गए थे और ग्वालियर में उनके पिता सांसद रह चुके हैं। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया का पूरा फोकस इस बार ग्वालियर से लड़ने का है। लेकिन ग्वालियर में भारतीय जनता पार्टी के और भी दिग्गज नेता है जिनकी नजर है, जो चुनाव लड़ना चाहते हैं ग्वालियर से। तो ग्वालियर सीट पे इस बार बहुत घमासान होने वाला है कि लोकसभा चुनाव कौन लड़ता है। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि पार्टी वहां से किसे टिकट देती है। ग्वालियर लोकसभा सीट बहुत सुरक्षित सीट है। मध्य प्रदेश में जैसे भोपाल हुआ, इंदौर हुआ, ग्वालियर हुआ, ये लोकसभा सीट बहुत ज्यादा सुरक्षित मानी जाती है कि भारतीय जनता पार्टी जिसे टिकट देगी वहां से चुनाव जीतेगा ही जीतेगा। और लंबे समय से सिंधिया इसमें ऐड करेंगे या सिंधिया सेफ सीट को अनसेफ बना देंगे? नहीं, इसी सेफ के चक्कर में अटल जी जो है 84 में आना चाहते हैं, हार गए थे। बातचीत करके गए थे कांग्रेस के लोगों से। कौन? अटल जी कि भाई उनके खिलाफ कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं आएगा, लेकिन हुआ ये वही। इसमें एक चीज मैं भी जोड़ना चाहूँ। देखिए, ग्वालियर लोकसभा सीट से सिंधिया परिवार का दबदबा घटता गया और माधवराव जी को इसीलिए गुना शिफ्ट करना पड़ा अपने आप को, जब उनकी लीड बहुत कम हो गई। और उसके बाद वहाँ बीजेपी का प्रभाव बढ़ा विपक्ष, जो भी प्रदीप जी कह रहे थे कि वहाँ या तो सिंधिया के साथ आप हैं या उनके खिलाफ हैं। ये वहाँ बड़ा क्लियर कट डिवीजन है, और इसीलिए उसी गुना की सीट से ही ज्योतिरादित्य भी लड़े चुनाव, और वो ये गुना भी हार गए वो पिछला चुनाव 2019 में। तो ग्वालियर का, और अभी जो मेयर वहां जीते हैं कांग्रेस के, 56 साल बाद कांग्रेस का मेयर जीता है। जब सिंधिया शोभा शिखरवार बनी है, जब दोनों पिता पुत्र रहे वहां कांग्रेस में, तब मेयर कांग्रेस अपना नहीं जीता पाई ग्वालियर में। और ज्योतिरादित्य जी जब चले गए बीजेपी में, तब कांग्रेस का जो है मेयर वहां जीता। भाजपाई होना साथ में और साथ में सिंधिया लगा होना, ये सिंक नहीं हो पा रहा है क्या आपस में अभी भी?
इतना खिलाफ बोला है, और उससे ज्यादा राजमाता के खिलाफ जो माधवराव सिंधिया ने कैंपेन किया है उसका बड़ा असर है। उस राज परिवार का अब भी काफी असर है, लेकिन वो लॉयल्टी डिवाइडेड है डिवाइडेड हो गए। राजमाता में और माधवराव सिंधिया और अब ज्योतिरादित्य सिंधिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया और माधवराव सिंधिया बेसिकली ग्वालियर में महल की राजनीति करते थे। महल से जिसका नाम रख दिया, कांग्रेस में उसको टिकट मिलना है। बीजेपी में ये सब चलता नहीं। बीजेपी का संगठन है, आरएसएस का स्ट्रक्चर है पूरा। तो अब सिंधिया जब से बीजेपी के अंदर आ गए, तो ग्वालियर चंबल संगमा में सिंधिया के सामने सबसे बड़ी तकलीफ है कि उनकी राजनीति करने की जो उनकी आदत है कि मैंने जो बोल दिया वो ब्रह्म वाक्य है। वो कांग्रेस में था, बीजेपी में इस तरह की राजनीति चलती नहीं है। तो ग्वालियर चंबल संभाग में अब सिंधिया के साथ जो नेता आ गए, उसमें से कई नेता तो हार गए। मुन्नालाल गोयल चुनाव हार गए पिछला विधानसभा। इमरती देवी जो डबरा से लगातार जीतती थी वो हार गई चुनाव। तो अब सिंधिया के सामने समस्या है कि उनके जो लोग हैं उनको टिकट कैसे दिलवाए, और वो ऐसी स्थिति में केवल चुनाव को टिकट मिलेगा तो वो हारेंगे। तो पार्टी यही बोल रही है कि आप तो ठीक है, आप लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, वो डिसाइड होगा। विधानसभा में तो आपके जो लोग आए वो सब चुनाव हारेंगे, तो हम हारने वाले कैंडिडेट को हम टिकट पार्टी देगी नहीं। तो अभी वहां पर सबसे बड़ी लड़ाई आने वाले विधानसभा चुनाव में जो 4 महीने बाद है, सिंधिया बनाम बीजेपी में ही होने वाली है। कि सिंधिया के लॉयल लोगों को भी समझ में आ रहा है कि अब हमें सिंधिया अपने लोगों को टिकट दिलवा नहीं पाएंगे, और इसलिए वो कांग्रेस में जा रहे हैं। टिकट वो दिलवाएंगे नहीं तो नेता उनके साथ रहेंगे। इंपॉर्टेंट है ग्वालियर की राजनीति में, जो प्रदीप जी कह रहे थे उसी को मैं, सिंधिया जब तक राजमाता थी तब तक जो बीजेपी और जनसंघ के जो कार्यकर्ता थे उनका एक महल के प्रति जो है एक वो था, क्या कहते हैं, लिहाज जिसको कहते हैं। लेकिन राजमाता के बाद माधवराव सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया के दौरान इतना ज़्यादा बीजेपी ने राजमहल के खिलाफ बोला और राजमहल ने बीजेपी के खिलाफ बोला। भाई शिवराज तो माफ़ करो महाराज, खुद जाके वहाँ भाषण बोल देते थे। हम तो इतना ज़्यादा एक दूसरे के खिलाफ बोल चुके हैं ये कि वो भी चुनाव के टाइम में आड़े आता है। नहीं, अब तो ज्योतिरादित्य सिंधिया की आपने देखा ना, ट्वीट देखा था अभी, कांग्रेस पार्टी को आजादी से लेकर के घेरना शुरू किया तो भारत जोड़ो यात्रा तक। बीजेपी का देखिए, बीजेपी कैडर बेस्ड पार्टी है। जब कैडर अपने विचारधारा पर हमला बर्दाश्त नहीं करता। ये तो बाहर से आए हैं, जो अंदर के लोग, उमा भारती, उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह, गुजरात में शंकर सिंह वाघेला, जैसे ही विचारधारा को छोड़ा, आइडियोलॉजी को छोड़ा, कैडर ने छोड़ दिया उनको। कर्नाटक में उस समय बड़े नेता सब दिखाई देते थे। कल्याण सिंह तो जो है प्रधानमंत्री के बराबर दिखने लगे थे, लेकिन कुल 6 सीट मिली 425 में से। येदियुरप्पा का क्या हुआ देखिए, येदियुरप्पा का, केशुभाई पटेल, येदियुरप्पा, केशुभाई पटेल, सबका वही हाल हुआ। तो कैडर बेस्ड पार्टी में नेता तभी तक बड़ा दिखता है जब तक कैडर साथ में है। जैसे ही आप कैडर का साथ छूटा, वैसे ही आप ऐसे बिल्कुल जो है, और वो कैडर ऐसे किसी को एक्सेप्ट भी नहीं करता ना, जल्दी नहीं करता। आप मतलब आपका बैकग्राउंड क्या रहा है इस पर निर्भर करता है। अब जैसे हेमंत बिस्वा शर्मा है, उन्होंने जिस तरह का काम किया, जिस तरह की राजनीति की, उनका एक कूलिंग ऑफ पीरियड रहा 5 साल। वो ऐसा नहीं कि आए और मुख्यमंत्री बन गए, इंतजार किया। और हमारे ख्याल 2014 में या 13 में आ गए थे, 2016 में 16 में आए थे, और 21 में जाके मुख्यमंत्री बने। और 5 साल पूरे नॉर्थ ईस्ट में पार्टी के लिए जो है काम किया, बहुत काम किया। महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो थे, सारे महत्वपूर्ण विभाग उन्हीं के पास थे, फाइनेंस था, हेल्थ था। नहीं, लेकिन जो चाहत थी कि मैं मुख्यमंत्री बनूं वो नहीं दिया उनको। वो बाद में मिला, वो समय नहीं दिया, उस समय नहीं मिला। और जो 21 में मिला भी तो बहुत आसानी से नहीं मिला। हाँ। उस समय भी पार्टी में टॉप लीडरशिप में डिवीजन था कि बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए। और सिंधिया साहब को आते ही जो है कूलिंग ऑफ पीरियड जैसी कोई चीज नहीं रही। आप केंद्र में आ गए, इसलिए कि वो सरकार लेके आए। कि वो सरकार लाए थे। हाँ, अगर वो ना आते तो सरकार ना बनती। तो वो बहुत बड़ा चेंज था। तो उसके बदले में मतलब ये कोई बहुत बड़ा पुरस्कार उनके लिए नहीं था। लेकिन जो है, अब ये उम्मीद करना, जैसे उनके लोगों को उम्मीद थी, बहुत से लोगों को, कि शिवराज सिंह चौहान को हटा के उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा, तो ये नहीं होने वाला अभी। ठीक। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।